अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 29 जुलाई तक 4 अगस्त 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ में सारा मरीख यकम था 28 अगस्त जायजा के चौथे घर में रहते हुए मुश्तरी के हमरा मौजूद होगा, यानी मुश्तरी और मरीख इकट्ठे होंगे, जिसकी वजह से जमीन जायदाद के उमूर में भरपूर फायदा हासिल होने के अलावा बहन भाइयों और अजीजों का के साथ जारी इख्तलाफात में भी कमी आ सकेगी, जबकि उनका ताउन भी आपको हासिल रहेगा। यकम तक 22 अगस्त शम्स आपके जायजे के 5वें और अपने जाती घर असद में यानी बुर्ज असद में मौजूद होगा, जो औलाद से इज्जत और राहत के हसूल के अलावा रूहानी उमूर में भी अहम पेशरफ्त का सबब बन सकेगा। यकम अगस्त को मरीख यूरेनस तरबी के बाईस जाती उमूर जो है खास इख्तियार उनकी वजह से आपको खास इख्तियार की जरूरत पेश आ सकती है, जबकि हादसाती सूरत हाल का सामना भी हो सकता है, यानी इमरजेंसी कोई आ सकती है और इसके लिए आपको अपने आप को संभालना होगा, जज्बातियत से काम नहीं लेना बल्कि अपने आप को कंट्रोल करना होगा। इसलिए अपने आप को आप पेश की तैयार भी रहिएगा कि अगर ऐसा कोई मसला है तो आपको क्या करना होगा। 3 अगस्त को जोरा मरीख तस्दीस की वजह से आपके तख्लीकी और मुलाजमती उमूर में आपकी भरपूर तवज्जो जो मरकूज रहेगी, जबकि सेहतमंद तफरीह भी आपको मुयस्सर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 जुलाई को तख्लीकी सलाहियतों में खातर का इजाफा मुमकिन हो सकेगा, जबकि 30 जुलाई को माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 31 जुलाई को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर खुशगवार जो है वो रहेंगे, जबकि 1 अगस्त को आपका कुछ साथी कारकुन ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए आपका साथ दे सकेगा। 2 अगस्त को आप किसी बड़े नुकसान से महफूज हो सकेंगे। 3 को अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक अमल करिएगा, अपने असूल नहीं तोड़िएगा, वरना आपके लिए कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आ सकती है। 4 अगस्त को आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। इसी तरह से यकीनन आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरेगा और एक दिन भी हफ्ते में अच्छा गुजरे तो यकीनी तौर पे आप जो है पूरा हफ्ता आसानी उसी तरीके से गुजार सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन वो 3 और 4 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है वो 30 जुलाई, 1 और 2 अगस्त उनमें शामिल हो सकते हैं, यानी मोर देन 50% जो आपका वीक है वो आपके लिए काफी ज्यादा एहतियात तलब है। तो इसलिए आपको अपने आप को संभालना होगा और जज्बातियत से कतन काम नहीं लेना, ना किसी की रेस करते हुए कॉपी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में आप जो है वो जल्दबाजी उजलत का शिकार हो जाएंगे, तो यकीन आपके लिए मुश्किल पेश आ जाएगी। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोहरा 23 जुलाई ता 16 अगस्त जायजा के 5 घर में रहते हुए आपकी भरपूर तवज्जो जो है मानवीय उमूर में मबजूल करने के अलावा लॉटरी में भी आपका फायदा दे सकता है या इनामी स्कीम में किसी में आपको बेनिफिट मिल सकता है। 30 जुलाई को जोरा प्लॉट और तसलीस की वजह से आपको खास मकासद के तहत मुश्तरका कामों में शमूलियत इख्तियार करने और दूसरों के साथ डिप्लोमेसी इख्तियार करने में जो है वो फायदा मिल सकेगा, जबकि मुश्तरी का आपके जायजे के 3रे घर में मरीख और अतारत के हमरा एक साथ जो क्याम है उसकी वजह से आपका कोई तयशुदा सफर जो है वो वसीला जफर होगा, कामयाबी मिल सकेगी जिसमें आपको अच्छे खासे फवायद मिल सकेंगे। इसी दौरान इसी टेन्योर में जो आपके हमसाए हैं, आपके नेबर हैं, वो भी आपके लिए जो है मुआविन साबित होंगे और आपके खास तौर पर आपके कुछ रिश्तेदार जो हैं वो आपका भरपूर साथ दे सकेंगे, जिसकी वजह से आप अपने मामला को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन एक बात को यकीनी तौर पर ध्यान में रखिएगा कि दूसरों पर मुकम्मल एतमाद जो है वो भी आपकी तबाही का सबब या नुकसान का बाइस हो सकता है। इसलिए सारे मामला को बड़ा मैन्युटली डिटेल से और बड़ी जाके गहराई में देखने की जरूरत है ताकि कोई आपको चीट ना कर सके। 3 अगस्त को जोहरा मरीख तस्दीस के बाहिस जो है आपके तख्लीकी काम जो है वो हो सकते हैं, जिसमें घरेलू तजील आराइश भी हो सकती है और उसमें आपकी दिलचस्पी बरकरार रह सकते हैं, जबकि दूसरों के साथ अपने ख्यालात का इजहार जो है वो करके आप कुछ पॉजिटिव जो है वो एक्शन बआसानी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 जुलाई को आपको कुछ हकीकतों का सामना ऐसा होगा कि आपकी खुशफहमियां या गलत फहमियां दूर हो सकेंगी। 30 जुलाई को आपके कुछ अजीजों कारब जो है परेशानी का बाइस बन सकते हैं। 31 जुलाई को शरारती काम फायदेमंद साबित होंगे, जिससे आपके मामलात खुशगवार साबित हो सकेंगे। 1 अगस्त को माली मामलात में सलाह मशवरा करना मुफीद साबित होगा। 2 अगस्त को समाजी सरगर्मियों से लुत्फअंदोज हो सकेंगे। 3 अगस्त को इल्तवा में पड़े हुए काम नए सिरे से जो है वो शुरू कर सकेंगे। 4 अगस्त को अपने अजीजों कारब से मुलाकात कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 29 जुलाई, 1 और 3, इसके अलावा 4 अगस्त भी शामिल है, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। आपके लिए मजमूई तौर पर यह हफ्ता जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसलिए और मामूल से हटके आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा।
बुर्ज चौथा जमनाय मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत यकमता 8 अगस्त खाना माल में मुश्तरी और मरीख के हमरा क्याम पसीर होगा, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। या अगर किसी तरह की भी कोई कमजोरी आपके पेश नजर थी तो यकीन उससे आपकी जान छूट जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 जुलाई को आपके मामला खुशगवार साबित होंगे। 30 जुलाई को घरेलू तज़यीन आराइश में दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहेगी। 31 जुलाई को आपका ज़हन मुंतशिर रहेगा, जिसकी वजह से आपका रवैया तल्ख हो सकता है। 1 अगस्त को पुरस्कार वाक़यात से साबका पड़ सकता है। 2 अगस्त को सबसे ज्यादा जोर आपका इस बात पर रहेगा कि आप किस तरह से दूसरों को देखते हैं और खुद अपने अंदर क्या महसूस करते हैं, यानी जो आपकी जज्बाती सूरत हाल है वही उसी को आप जांच पड़ताल में लगे रहेंगे और इसी कश्मकश में कोशिश कीजिएगा कि वो गलत फैसला ना करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। 3 अगस्त को शरीकायात से ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहेंगे, जिसकी वजह से घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। 4 अगस्त को आप गलतियों का इजाला करने और हालात को बेहतर बनाने पर जोर देंगे या अपने आप को इस तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो इन फ्यूचर जो सिलसिला है आपका बहुत सारे मामला में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर फ़ायदेमंद भी साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ते का वो 30 जुलाई का साबित हो सकता है, इसलिए 30 जुलाई को खास तौर पर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।